ऑक्टोबर महिन्यात स्तनाचा कर्करोग विषयी जागरूकता पसरवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात। या निमित्ताने प्रत्येक स्त्रीला आपल्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी आणि नियमितपणे स्तनाची स्वतः तपासणी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते। या महत्त्वाच्या महिन्याच्या निमित्ताने SBI लाईफ इन्शुरन्सने आणखी एक दीर्घ प्रवासाची सुरुवात केली असून त्यासाठी थँक्स अ डॉट हा उपक्रम आखण्यात आला आहे। या उपक्रमाच्या माध्यमातून स्त्रियांना स्तनांची स्व तपासणी करण्याची सवय लावण्यासाठी मदत केली जाणार आहे। या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून SBI लाईफने स्तनाच्या स्वतः तपासणीसाठी हॉट वॉटर बॅग हे नाविन्यपूर्ण साधन विकसित केले आहे, जे एरवी देशभरातील स्त्रियांद्वारे मासिक पाळी दरम्यान होणाऱ्या वेदना कमी करण्यासाठी वापरले जाते। गरम पाण्याच्या पिशवीच्या डिझाईनमध्ये थोडासा बदल करून पुढच्या बाजूस गाठ कोरण्यात आली आहे, त्यामुळे स्त्रियांना स्वतः तपासणी दरम्यान स्तनाच्या कर्करोगाची गाठ कशी जाणवू शकते याचा अनुभव मिळतो। या साधनामुळे भारतीय स्त्रियांना स्तनाची स्वतः तपासणी करण्याची सवय लावून घेण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण मिळेल आणि वेळेवर निदान होण्याचे महत्त्वही त्यांच्या लक्षात येईल। गेल्या काही वर्षात प्रगती झालेली असली तरी स्तनाच्या कर्करोगाविरुद्ध लढा संपलेला नाही। नुकत्याच झालेल्या एक अभ्यासानुसार 25 ते 50 वर्ष वयोगटातील तरुण भारतीय स्त्रियांमधील स्तनांच्या कर्करोगाचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे। दुर्दैवाने यातील 60% केसेस पुढच्या टप्प्यावर गेल्यानंतर समोर येतात व त्यामुळे जीव वाचवण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर कमी होते। मात्र वेळेवर निदान झाल्यास स्तनाचा कर्करोग झालेल्या 98% रुग्णांचा जीव वाचू शकतो। यावरून स्तनाच्या कर्करोगाविरोधात लढा देताना नियमितपणे स्व तपासणी हे सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र असल्याचे लक्षात येईल। मात्र हा लढा एकट्याने देता येणार नाही। SBI लाईफ इन्शुरन्सने कायमच समाजात अर्थपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी काम केले असून इतर संस्थांनाही या कामात सहभागी होण्यासाठी कंपनी आमंत्रित करत आहे। खास पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या या बॅगचे उत्पादन करून ग्राहक, कर्मचारी इत्यादींना त्याचे मोफत वाटप करणाऱ्याच्या कामात संस्थांना भाग घेता येईल। भारतीय स्त्रियांना नियमितपणे स्वतः तपासणीची सवय लागण्यासाठी हे जीवरक्षक साधन प्रत्येक घराघरात पोहोचणे गरजेचे आहे। भारतीय अभिनेत्री आणि कॅन्सर सर्व्हायव्हर महिमा चौधरी म्हणाल्या, ब्रेस्ट कॅन्सर सर्व्हायव्हर या नात्याने वेळेवर या आजाराचे निदान होण्याचे महत्त्व आणि त्याचा आयुष्यावर होणारा परिणाम याची मला कल्पना आहे। SBI लाईफचा थँक्स अ डॉट हा उपक्रम स्त्रियांना स्तनाची स्व तपासणी करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्यांनी सक्षम करणारा आहे। भारतात कित्येक स्त्रियांना आपल्याला स्तनाचा कर्करोग झाल्याचे खूप उशिरा कळते आणि हे वास्तव बदलण्यासाठी हे अभियान खूप महत्त्वाचे ठरेल। डेन्स्टू क्रिएटिव्हचा डिजिटल एक्सपिरियन्सचे अध्यक्ष साहिल शाह म्हणाले, गेल्या 5 वर्षात थँक्स अ डॉट या उपक्रमाने नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्तनाची स्व तपासणी करण्याचे प्रशिक्षण देत त्याची सवय रुजवण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे। या वर्षी आम्ही भारतातील स्त्रियांतर्फे नेहमी वापरले जाणाऱ्या एका साधनाचा वापर करून त्यांना हे जीवरक्षक तंत्र शिकवण्याचे ठरवले आहे। हग ऑफ लाईफ या प्रकल्पाच्या मदतीने आम्ही प्रत्येक भारतीय स्त्रीला स्वपरीक्षण करण्याची नियमित सवय लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत। याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून SBI लाईफ ग्रामीण भारतात शैक्षणिक कार्यशाळांचे आयोजन करून स्तनांच्या कर्करोग विषयी सामाजिक सांस्कृतिक अडसर दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। स्तनांच्या कर्करोगाविरोधात लढा देण्यासाठी सोपे तंत्र स्त्रियांना शिकवण्यासाठीही सक्रिय प्रयत्न केले जाणार आहेत। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर मदर। अभी भी मैं उनको हिम्मत देना चाहूँगी एंड मेरी फ्रेंड्स खुद, मतलब जितना एजुकेशन मेरा है उतना है, उनका भी है, लेकिन जब मेरा डिटेक्शन हुआ मैंने उनको बताया, मैंने कहा तुम लोग चेकअप कराते हो? तो जैसे नहीं, हमने तो बहुत सालों से नहीं कराया, तो ऐसे अब करा लो। जैसे नहीं, डर लगता है, इट्स ओके, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं ऐसे ऊपर चली जाऊँ, मुझे आई डोंट वांट टू नो। तो ये आई थिंक मेंटालिटी है लोगों की, और लोगों को ये भी लगता है अगर मैंने चेकअप कराया और निकल गया तो क्या, पर अगर आपने चेकअप कराया और निकला और वो अर्ली स्टेज है तो आप क्योर हो जाओगे। ये मेन चीज़ है हमारे इस कैंपेन का कि कैंसर टुडे इज क्योरेबल, लेकिन अर्ली स्टेज पे। दैट इज द मैसेज। आज आप यही मैसेज लेके जाइए
कि most cancers today have a cure, 90% cure, लेकिन अर्ली स्टेज पे, तो आपको ध्यान करना, चेकअप कराना बहुत आवश्यक है। आई थिंक दे से ना, द ट्रीटमेंट इज़ वर्स देन द डिजीज़। कीमो इज़ अ वेरी वेरी difficult treatment to take, but you have to take it. So I think my chemos were very difficult for me to handle, and especially because physically आपके सारे बाल झड़ जाते हैं, because cancer cells fast growing हैं, तो आपके सारे fast growing cells मर जाते हैं, तो आपके बाल चले जाते हैं और एकदम से आप बीमार लगते हो। जैसे अगर किसी को और कोई दिक्कत है हार्ट की, उसकी आपको देखते नहीं लगेगा, बट कैंसर पेशेंट्स को आप समझ जाते हो कैंसर पेशेंट्स हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझे उस तरह से देखे, क्योंकि मुझे समझ थी कि मेरा अर्ली डिटेक्शन है। मेरे डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, ओ तुम्हारा बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ है, ये क्योर हो जाएगा। बट मेरी बच्ची छोटी है, तो आई डिडंट वांट हर टू थिंक कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। तो आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चा आपको नहीं देखे और आप स्ट्रॉन्ग फील करें, और कीमो में आप लेटे रहते हो तो उनको लगता है ये तो बहुत बीमार हो गई मम्मी, नाउ शी इज़ गोइंग, शी इज़ लाइंग टू मी। सो आई थिंक वो एक इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम था। एंड जैसे आप देख सकते हो, ये आपको रैटल कर देता है, ये जो आपका डिटेक्शन होता है। आप देख रहे हो अभी भी मैं रो रही हूँ एंड ऑल दैट। तो मैं सभी कैंसर पेशेंट्स को कहूँगी कि यस, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मुझे भी लोग बोलते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रॉन्ग रहो, बस आप अवेयर रहो, एडुकेटेड रहो, और अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप कुछ करो, मतलब टेक एक्शन, और हर महीने एग्जामिनेशन करो, क्योंकि अगर होना ही है और चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं विमेन के हमारे हिंदुस्तान में और सभी जगह, तो जल्दी पकड़ लेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। तो ये बार बार मैं रिटरेट कर रही हूँ और समझा रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप रोना चाहते हो रो, आपको दुख होगा, आप गिरोगे, ये सब रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप ट्रीटमेंट कर लेते हो। और फिर आप जब मिलते हो, जैसे मैं आज देविका जी से मिली हूँ, वो बोलती है मैंने 20 ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स बैक हुआ है, तो मुझे इतनी उम्मीद लेकर जा रही हूँ आज मैं कि यू नो आई डोंट हैव टू थिंक आई हैव अ शॉर्ट लाइफ। ये डाइट के ऊपर हो सकता है, बट आई थिंक जितने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितने विमेन के कैंसर्स होते हैं, ओवेरियन, यूट्रस, ब्रेस्ट, ये सब आई थिंक हार्मोनल रिलेटेड होते हैं, थोड़े जेनेटिक होते हैं। मेरे घर में दूर दूर तक किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो हुआ ही नहीं, कोई भी कैंसर नहीं हुआ था, तो मुझे कैंसर का डर था ही नहीं। बट शायद कुछ जीन स्किप भी करते हैं जनरेशन्स को, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, बट डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि यू नो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। हर डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो भी इसी का रिस्क फैक्टर है, एंड दैट इज़ अच्छी लाइफस्टाइल अगर आपकी ना हुई, वेट ज़्यादा है, कचरा खाते हो, नींद नहीं होती आपकी ठीक से, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो इम्पैक्ट करती हैं, आपकी चांसेस को रिड्यूस करती हैं। लेकिन आपके पास अगर जीन्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मुझे आप पूछेंगे तो हिम्मत कहाँ से मिली, जैसे मैंने एंजेलिना जोली जो हमारी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बात की थी कि उनको जेनेटिकली एक जीन्स है जो उनकी मासी को भी था, मदर को भी था, और दोनों की डेथ उसी से हुई। तो उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी कराई कि आई डोंट वांट दिस। उन्होंने अपना यूट्रस आई थिंक वो ओवरीज भी निकाल दी थी, बिकॉज उनके चांसेस बहुत हाई थे। मुझे वो डिसीजन impacted me कि look at this person, she's so strong, she's taken a call। इसीलिए जब मैं डॉक्टर के पास बैठी थी, डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि शायद तुम्हें ये है और ये करना पड़ेगा, मैंने कहा डॉक्टर आप सब निकाल दो, दोनों ब्रेस्ट निकाल दो, यू नो, बिकॉज हमारे सामने इतने ब्रेव एग्जाम्पल्स दिखते हैं। तो आज मैं जब लोगों के सामने बात करती हूँ, आई नो
क्या इम्पैक्ट होगा औरतों के ऊपर अगर 10% औरतें भी इस बात को समझ लें जो मैं कह रही हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। औरतों को खुद को टाइम देना, इम्पोर्टेंस देना एक महत्व बात नहीं है, स्पेशली हमारे देश में। वी डोंट गिव आवरसेल्व्स इम्पोर्टेंस एंड मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं है लंप को समझने का, तो इसलिए मैं करती हूँ बट मुझे समझ नहीं आया अभी तक। तो ये जो हमारी हग ऑफ लाइफ की बॉटल है, दैट इज़ अ गुड ट्यूटोरियल किस तरह के लम्प्स होते हैं। मैंने जैसे कहा मुझे हर लम्प लगता है, यू नो। सो लम्प्स होंगे बट कौन से लम्प्स कैन सीरियस होते हैं, कौन से नहीं, विच इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इफ यू डू इट एवरी मंथ देन यू विल अंडरस्टैंड। सो सो दैट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप जो बोल रहे हो हर क्लिनिक में, हमारे इंडिया में औरतें नहीं जाएंगी एग्जामिनेशन करवाने, वो 1 घंटा भी ऑफ नहीं लेंगी जाने के लिए हर महीने। तो उनको खुद सिखा दें तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद सीख लें वो। और हमारी औरतें बहुत तेज़ हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। दे जस्ट नीड टू बी पुश्ड एंड टोल्ड एंड मेड अवेयर। हम चाह रहे थे कि उनको किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो, कि बहुत कमज़ोर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैं उनकी केयरगिवर थी एंड मेरे को हो गया। तो 1 महीने पहले मेरे डैड जो 80 इयर्स ओल्ड है, उनको हार्ट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जैसा आया, वैसे वो बहुत फिट है, और वो हॉस्पिटल से लौटे ही थे। एंड मैंने जब अपना चेकअप कराया तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी घर पे, और मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तो उस टाइम पे मैंने ये कैंसर उन्हें बिना बताए, मेरी नर्सेस को पता था, बाकी दोस्तों को पता था, बट घर में उनको बिना बताए मैंने अपना ये कैंसर ट्रीटमेंट किया, जो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। तो और आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर जाते तो आपको कुछ नहीं नज़र आता कि इसको कुछ प्रॉब्लम भी है लाइफ में, क्योंकि मैंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा, जो भी इंडोर्समेंट्स थे, एड्स शूट किए विग लगा के। तो बहुत लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप उसमें मत रहिए कि बाकी लोगों की लाइफ तो बहुत इजी है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, व्हाई इज दिस हैपन टू मी, मेरे साथ तो इतना पहाड़ टूट रहा है। तो सबके ऊपर टूट रहा है, बट सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे अपनी आप अच्छी छवि दिखाते हो, यू नो। तो जस्ट रिमेंबर दैट कभी भी आप किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। मैं आपका क्वेश्चन 2-3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला तो यू नो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ महिमा जी ऑन द कैंपेन। आई थिंक वी कैन सी इन द रूम, ओके, सो दैट इज द इम्पैक्ट। नाउ हाउ फर्दर आप लोग इसको लेके जाओगे, दैट इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम आई थिंक बोथ ऑफ अस टू ऑल ऑफ यू, दैट यू नो प्लीज हेल्प अस टेक दिस कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत आगे, सो दैट ये जो टैबू अभी ये सब्जेक्ट पे है वो धीरे धीरे कम हो जाए। So this is the impact of Mahima in the campaign. Okay. Second question is, what is the number you are looking at? It also depends on the permissions we will get. Okay. Yes, we have kept around, you know, if I'm not wrong, around 80,000 or what is the number? 80,000 is the number right now. You know, after a certain evaluation, but we are hoping that we get more requests than that. Okay, right now we are still talking to lot of gram panchayats, lot of other smaller cities also. If we get permission, obviously the numbers will go up. Second, depending on the media coverage we get on this, we are anticipating the number to go up. For example, my own calculation, looking at the room today, you know, I anticipate that my requirement will go up by 25 to 30%. You know, because the way I calculated, you know, the media presence to be there, basis that मुझे लगा 80-90 हज़ार बहुत रहेगा. But I am very happy to see the room full, okay, and the kind of response you guys are giving. Obviously, the number will go up. Last, we are also in talk with defense and police, okay, because we see now, you know, this section of profession. Lot of women joining them. So how can, you know, we as a brand or from the community do something for them? We are talking to them also.
If that works out, obviously the numbers goes above it. So that's the whole thought process. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।